तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था कि किस तरह से वो पर्सन वहां पर उस पर्पल सनफ्लावर को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन मुइन भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसी के साथ एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पर्सन पर्पल सनफ्लावर को लेकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन मुइन उसका पीछा करता है, जिस पर वो दीवार पर जो सील लगी होती है उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन को तोड़ने के चक्कर में मुइन को भूल जाता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि उस पर एक तेजी से हमला करता है और उस हमले का उसके पास कोई जवाब नहीं होता और बड़े मुश्किल से उस हमले से बचकर नीचे की तरफ आता है, लेकिन मुइन उसे वहीं पर खत्म कर उस लोटस को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद मुइन उस सनफ्लावर के साथ नीचे आता है और उसके हाथ में स्क्रोल भी होता है, यानी कि जोसेन स्क्रोल। जिसके बाद वहां पर ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना लड़ाई जारी रखते हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है अभी क्रोकोडाइल से लड़ाई करना, और कहता है कि बाद में इसे देखते हैं, पहले क्रोकोडाइल से निपटो। जिसके बाद हम देखते हैं क्रोकोडाइल पानी के अंदर चले जाता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि चलो, ये भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमें इसे भागने नहीं देना है। जिसके बाद हम किन को देखते हैं जो कि जमीन पर उतरकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल ऊपर आकर वहां पर बूफैंग पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मुइन वहां पर बूफैंग को बचा लेता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये देखकर बूफैंग फिर से मुइन से इंप्रेस हो जाती है, लेकिन तभी हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि फिर से पानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो क्रोकोडाइल वहां पर उनको देखकर भागने लगता है। तभी हम उसको देखते हो कि एंट्रेंस की तरफ दौड़ता है जहां पर 5 घोस्ट के मेंबर होते हैं, लेकिन 5 घोस्ट के मेंबर उसको देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहता है ये क्रोकोडाइल यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें काटना छोड़ो। और वैसे ही उस क्रोकोडाइल को वहीं पर खत्म कर देता है और कहता है छोटा सा क्रोकोडाइल हमें मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो सभी अंदर आते हैं जो कि पूरी तरह से काले हो चुके होते हैं वहां पर। जिसके बाद उनका लीडर वहां पर अंदर आता है और कहता है सनफ्लावर मुझे दे दो। जिस पर वहां पर किन उसे देखते हुए कहता है 5 घोस्ट लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे देखते हुए कहता है अच्छा, तो तुम दोनों लड़के सच में काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम लोग हमारे बारे में जानते हो, लेकिन हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे अगर तुम यहाँ पर उस लड़के मुइन को ढूंढ दो, और मैं उनको ढूंढते ही सबसे पहले तुम मुझे वो पर्पल सनफ्लावर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी हम मुइन को देखते जो कि सबके सामने आ जाता है और कहता है तुम मुझे ढूंढना चाहते हो लेकिन क्यों। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है छोटे लड़के मैं तुझे मार दूंगा, तूने ही वो आग बाहर रखी थी ना, जिस वजह से देखो मेरा क्या हाल हो चुका है, मैं पूरा काला हो चुका हूँ। और वो कहता है कि अब तुम्हें मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो मुझसे कहता है आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ ऐसे खेलने की। जिस पर वो उनसे कहता है अरे बेवकूफो, मैं तो तुम पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मैं तो भूल भी चुका था तुम हमारे पीछे हो। जिन बेवकूफों को ये नहीं पता कि उन्हें फॉलो किया जा रहा था, मैं उनसे क्या लड़ूं। जिस पर वो गुस्से से मुझसे कहते हैं हमें कौन फॉलो कर सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, हम बेवकूफ नहीं है, वैसे भी इस टेबल ग्रासलैंड में ऐसा कौन है जो हमें फॉलो करेगा। जिसके बाद मुझे कहता है कि तुम बाहर जाकर खुद देख सकते हो। जिसके बाद वो अपनी एक साथी को बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे देखो क्या कोई बाहर है। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है और वो मुइन से कहता है लड़के अगर कुछ नहीं हो मैं तुम्हें मार दूंगा, वैसे भी मैं तुम्हें मारने ही वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम सनफ्लावर या अकेले के लिए ले जा पाओगे, लेकिन नहीं, ये सब मेरा है। तुम्हें क्या लगता है हम 4 लोग तुम्हें नहीं मार पाएंगे। लेकिन मुइन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा वहां पर एक पर्सन पर हमला कर देता है जो कि मुइन के एक ही हमले में वहां पर खत्म हो जाता है। ये देखकर वहां पर हर कोई हैरान होता है। जिसके बाद वो पर्सन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आदमी अपने बाकी मेंबर को कहता है कि मुइन पर हमला करो। जिसके बाद वो सभी मुइन पर हमला करने लगते हैं और वो सभी भी वहां पर रेडी हो जाते हैं लड़ाई के लिए। लेकिन मुइन फिर भी हिलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुइन का एम तो कहीं और ही था। तभी बाहर से आवाज आती है बहुत इंप्रेसिव, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। और वो दोनों लोग जो कि उनका भी पीछा कर रहे होते हैं 5 घोस्ट वाला का, वो सामने आ जाते हैं और उनको देखकर तो त्याने की भी हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है 5 एलिमेंट क्लाउड कलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वुफेंग उन्हें इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मुइन से ये है वुक्सिन ग्योन जो कि डायरेक्ट डिसाइपल है वुक्सिन त्यानफो का, ये है यान वुई जो कि ओरिजिनली डिसाइपल था शैन पवेलियन का। लेटर इन दोनों की पावर बढ़ गई और उसके बाद वुक्सिन इन्हें ले गया, सच में ये भेड़ी है। जिसके बाद मुइन उन 5 घोस्ट वाले पर्सन से कहता है हाँ, तुम खुद को शिकारी बोलते हो जिनका की खुद शिकार हो रहा है। जिस पर वो उनसे गुस्से से कहता है कि तुम चुप करो और वो उन दोनों पर्सन से कहता है कि मेरा भाई कहाँ है। जिस पर वो कहता है कौन भाई, अच्छा वही जो काले ड्रेस पर बाहर गया था, लेकिन मैंने तो उसे गलती से मार दिया और तुम मेरा क्या करोगे। जिस पर वो उन पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम मेरे हाथों मरोगे। और दूसरे पर्सन जो उसके साथ आए होते बिना देखे उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को वहीं पर रोक लेता है और वो आदमी भी उनसे कहता है देखो मुझे तुम्हें यहाँ पर बताने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है, और तुम्हें ये भी पता है बाहर 5 एलिमेंट हेवनली पैलेस में करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने मेरी 5 एलिमेंट हेवनली पैलेस के साथ गड़बड़ी करने की कोशिश की। और वैसे भी अभी हम दोनों का एक ही कॉमन गोल है, तो क्यों ना हम दोनों फोर्सेस ज्वाइन कर ले। जिस पर वो भी हाँ भरता रहता है ठीक है, मैं बाकी कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इस मुइन को तुम मार दो। जिस
पर वो हामी भरते हैं। जिसके बाद हम यान को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए कहता है, मुयून जिसके पास की हेवनली फायर है। हालांकि मेरे पास फायर एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी चीज देखने के बाद तो मैं भी ये चाहता हूँ। जिसके बाद वुशिंग का डिसेबल उनसे कहता है, तुम चार लोग यहाँ से निकल सकते हो, मेरी तुमसे ऐसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ मुयून है और तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पर किंग भी वहाँ पर आश्चर्य से पड़ जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है और कहता है, सिस्टर। जिस पर वहाँ पर वूफेंग कहती है, अगर ब्रदर किंग आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। जिस पर मुइन भी उससे कहता है, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा ही डिसीजन होना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जिस पर किंग भी कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं वापस जाऊंगा 5 एलिमेंट पैलेस में, जहाँ पर मुझे वोक्सन के अंडर ही जाना पड़ेगा और ये तो वोक्सन का डायरेक्ट डिसाइपल है। जिसके बाद वो सैड सा फेस बनाते हुए मुइन के सामने जाता है और कहता है, जूनियर ब्रदर मुइन, अब तुम वो पर्पल जीट फ्रूट मुझे दे दो। जिसके बाद मुइन कहता है, ओह अच्छा, पर्पल जीट सनफ्लावर उसका फ्रूट है, ये तो नहीं कह रहे हो तुम। जिसके बाद मुइन उस सनफ्लावर के फ्रूट को अपने हाथ में निकाल लेता है और उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मुइन उसे खा लेता है। और ये देखकर वहाँ पर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मुइन के चेहरे पर भी स्माइल होती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या मुइन इन सभी लोगों से यहाँ पर फाइट कर पाएगा? क्योंकि यहाँ